जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है वो दिए हैं, 18 दिसंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया जाता है, जिसमें आपकी अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है उसकी जो रिक्तियां जो विलंब से प्राप्त हुई थी उसको लेकर, और जो आपका 3 जिला प्राथमिकता यानी फॉर्म भरते टाइम जो आपने 3 जिला सेलेक्ट किया था तो उसमें यहाँ पर संशोधन यानी सुधार करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दिया गया है, जिसका अंतिम तिथि जो है आपका आज है। जो कि इसको लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन या फिर डाउट है कि जो आपका पोर्टल है यानी जो आपका डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे जो आपका 3 जिला वाला ऑप्शन है उसमें आपका सुधार करने का जो मौका दिया गया है बीपीएससी की तरफ से वो आपका जो है वो क्यों नहीं शो कराए। अंत तक आप जुड़े रहेगा, जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा पूरा कोशिश रहेगा कि कम समय में इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाए। आप यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से नोटिस जो है वो देख सकते हैं 18 दिसंबर 2023 को, और इसमें आपका बोला गया कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग है उससे यहाँ पर जो रिक्तियां प्राप्त हुई थी शिक्षा विभाग को, वो यहाँ पर रिक्तियां आपकी विलंब से जो है प्राप्त हुई थी। यानी बीपीएससी टीआरई 2 का जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था तो उस टाइम पे 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, एक तो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी और दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग यानी जो आपका बीसी ईबीसी विभाग है उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट कराया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है जिसके यहाँ पर इनके विद्यालय होते हैं तो इसकी रिक्तियाँ बीपीएससी के पास जो है वो जाता है। फिर बीपीएससी की तरफ से इनके लिए भी आप लोगों का डाटा यानी फॉर्म जो है वो सबमिट कराना स्टार्ट हो जाता है। यानी बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपकी टोटल डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी है आप लोग फॉर्म सबमिट किए हैं तो उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी बीपीएससी की तरफ से 3 डिपार्टमेंट की है। एक तो आपकी शिक्षा विभाग की, दूसरी आपकी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और तीसरा आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी की तरफ से कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपकी विलंब से प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का फॉर्म जो है वो सबमिट कराया गया। तो यहाँ पर जो आपका 3 जिला प्राथमिकता है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से अनुसूचित जाति तथा जनजाति का जो विभाग है उसके मतलब उसके लिए आपने 3 जिला जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बीपीएससी को खुद मतलब जिले वाइज SC ST जो आपका विभाग है उसकी रिक्तियाँ नहीं प्राप्त हुई थी। तो बीपीएससी कैसे क्या है कि आपको इस विभाग के अंतर्गत जो आपकी रिक्तियाँ उसके लिए जिला बीपीएससी की तरफ से दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि जिलों की सूची यहाँ पर बीपीएससी को बाद में मिला, और जब बाद में मिला तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करा लिया गया था। और अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जब रिजल्ट जारी होने जा रहा है तब यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर जिला में सुधार करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि 20 दिसंबर 2023 यानी 19 दिसंबर और 20 दिसंबर जो कि आज है आपका 20 दिसंबर 2023, और इसमें उसी तरीके से जो आपका पोर्टल होगा आप यूजर ने पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर जो 3 जिला है वो यहाँ पर आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। और उसमें से आप यहाँ पर जो आपने फॉर्म सबमिट किया हो यदि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की यदि रिक्तियाँ को लेकर, तो उसमें से यहाँ पर क्या है कि जो आपने 3 जिला सेलेक्ट किया होगा तो उसमें से आप यहाँ पर एक विकल्प जो आपका SC ST विभाग है उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपका बोला गया कि यदि आप यहाँ पर SC ST विभाग के लिए यदि एक जिला सिलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित जो है आपका नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर इसके नोटिस का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने SC ST के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किया, और आपने जो फॉर्म स्टार्टिंग में जब आपने भरा था तो उस टाइम पे आपने शिक्षा विभाग या फिर पिछड़ा वर्ग का जो विभाग है उसकी जो जिले वाइज रिक्तियाँ थी उसके आधार पर आपने 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किया था। लेकिन आप यहाँ पर अभी जो बीपीएससी की तरफ से SC ST के लिए जो आपका जिला दिया जा रहा है तो इसमें आप यदि जिला नहीं सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका SC ST विभाग होगा इसकी जो रिक्तियाँ हैं जिसके लिए आप भले ही फॉर्म सबमिट किए हों और एग्जाम भी दिए हैं लेकिन इसका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। तो और ये जो आपका यहाँ पर जो आप यहाँ पर लाल घेरे में देख रहे हैं पूरा, जिसमें आपका बोला गया कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, तो बीपीएससी की तरफ से कल एक और नोटिस जारी किया गया था जिसमें शुद्धि पत्र, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। शुद्धि पत्र में बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि हम इसको जो है वो शुद्ध करते हैं, और जो हमारे माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि हम यहाँ पर आपका रिजल्ट SC ST विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी है उसमें हम यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं बनाएंगे, तो इसको शुद्ध करके बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि नहीं हम आपका रिजल्ट जो है बना देंगे। यानी जो आपका यहाँ पर अभी का 3 जिला जो आपको सुधार करने का मौका जिसका आपका अंतिम तिथि आज है, तो इसमें आप 3 जिला में सुधार नहीं भी करते हैं और SC ST के रूप में मतलब SC ST विभाग के रूप में आप एक विकल्प का आप यहाँ पर चयन नहीं करते हैं, उसके बाद भी बीपीएससी की तरफ से जो आपका SC ST विभाग होगा उसमें आप यदि फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उसमें आपका रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से जो है आपका जारी किया जाएगा। अब ये तो आपका यहाँ तक हो गया। बाकी आप लोग जो बोल रहे हैं कि जो हमारा वाला पोर्टल है, हमारे पोर्टल में जो है आपका क्यों ये 3 जिला जो आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया गया बीपीएससी की तरफ से, तो हमारे
हमारे वाले पोर्टल में क्यों नहीं खुला है। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप ये चेक करिएगा कि आपने मतलब फॉर्म SC ST विभाग के लिए आपने भरा है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो रेगुलर DLED शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर आप लोग टेंशन में हैं कि हमारे वाले पोर्टल में जो है क्यों नहीं खुला है। तो देखिए, आप जो रेगुलर DLED अभ्यर्थी हैं आप लोग SC ST जो विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी उसके लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका जूनियर की शिक्षक भर्ती थी उसमें यहाँ पर 6ठी से लेकर 10वीं तक के एक ही टीचर होते हैं। जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी थी या फिर आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी थी, तो उसमें आपका एक वैकेंसी होता है मिडिल कक्षा के टीचर का, यानी जूनियर टीचर का, जो टीचर 6ठी से लेकर 8वीं तक के होते हैं। लेकिन जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है तो उसके जो टीचर होते हैं एक ऐसा टीचर होगा जो 6वीं से लेकर 10वीं तक का टीचर होगा, यानी इसमें आपका 6ठी से लेकर 8वीं यानी जूनियर के टीचर नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर आपके 6ठी से लेकर 10वीं तक के टीचर होते हैं। और इनका जो क्वालिफिकेशन होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मेन BPSC TRE 2 का जो SC ST विभाग है उसका जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका B.Ed मांगा गया है। तो जो रेगुलर DLED वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग तो तनिक भी कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि आपने इसके लिए फॉर्म ही नहीं सबमिट किया हो और इसके लिए आपका B.Ed मांगता है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका STT पेपर 1 होता है तो वो यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण का जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आपका क्वालिफिकेशन है। तो रेगुलर DLED वाले ऐसे ही आप लोग बाहर हो गए क्योंकि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और NF DLED वाले भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि यदि आपका यहाँ पर 6 to 8 का वैकेंसी होता तो आपने यहाँ पर आप एलिजिबल होते। और जो आपका SC ST विभाग होता है उसकी जो रिक्तियाँ होती है जो उसका क्वालिफिकेशन है वो आपका 6ठी से लेकर 10वीं तक की वैकेंसी होती है जिसका क्वालिफिकेशन B.Ed और STT पेपर 1 जो है आपका होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये हो गया कि आप लोग इसके लिए फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट किए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर B.Ed अभ्यर्थी हैं और आप लोग यहाँ पर STT पेपर 1 जो है एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, और यदि मान लीजिए ये जो आपका ऑप्शन जिसमें आपका डैशबोर्ड पे इस तरीके का ऑप्शन जो है आपका आ रहा है, जैसे इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो चैलेंज को लेकर है, और फिर उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स को लेकर मांगा गया है, जो कि ये आपका एक्सपीरियंस डिटेल जो आपका माध्यमिक के जो टीचर हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका मांगा गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 8 में B.Ed का डिटेल को लेकर मांगा गया है। तो इसमें यदि मान लीजिए जो आपका SC ST 3 जिला वाला है यदि उसका ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं दे रहा है, मतलब इस ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन में आपका वो वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करिएगा। नॉर्मल सी बात है, आपको तो पता होगा कि आप यहाँ पर SC ST के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर फॉर्म है, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखिएगा कि आप तीनों डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरे हैं, मतलब तीनों डिपार्टमेंट छोड़िए, यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा है SC ST वाला, तो क्या आप SC ST के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं। यदि मान लीजिए SC ST के लिए फॉर्म सबमिट किए होंगे तो मेक श्योर पूरा कोशिश है कि जो आपका डैशबोर्ड होगा उस डैशबोर्ड पे आपका जो भी बदलाव करने का ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन मतलब आप लोग अपने माइंड में कन्फ्यूजन जो क्रिएट किए हैं कि आप लोग शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसके लिए भी फॉर्म सबमिट किए हैं, और जो आपने पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वो इसको भूल गए हैं कि आपका जो तीसरी वैकेंसी थी वो आपकी SC ST डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, जो कि उसके लिए आप लोग मतलब फॉर्म ही नहीं सबमिट किए हैं। और जब इसके लिए फॉर्म ही नहीं सबमिट किए हैं तो आपको यहाँ पर क्यों BPSC की तरफ से ऑप्शन जो है आपका दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपके मतलब जो आपका कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि आप उसके लिए फॉर्म सबमिट किए हैं या फिर नहीं, और नहीं सबमिट किए हैं तो नॉर्मल सी बात है क्यों आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका BPSC की तरफ से दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट भी किया है और उसके बाद भी आपके डैशबोर्ड पे ये वाला आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आप BPSC को मेल वगैरह या फिर उनको कांटेक्ट जो है कर सकते हैं। हालांकि कभी मतलब बहुत रेयर केस होता है, फिर बहुत कुछ ही एक आध दो कैंडिडेट होते हैं जिनके पोर्टल पर इस तरीके का अपडेट नहीं होता है, लेकिन सभी के पोर्टल पर इस तरीके का आपका अपडेट जो है आपका हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लेकर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर सिर्फ जो आपका SC ST यानी अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी सिर्फ उसके लिए यहाँ पर जो आपका 3 जिला है उसमें आपके संशोधन करने यानी मॉडिफाई करने का मौका BPSC की तरफ से आपका दिया गया है। इसके अलावा किसी भी शिक्षक अभ्यर्थियों को कुछ भी यहाँ पर ना ही आपके ऑप्शन BPSC की तरफ से दिए गए हैं, ना ही आप किसी भी तरीके से चेंज जो है कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो भी आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाता है BPSC की तरफ से पब्लिक किया जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और यदि मान लीजिए आपके पास जो भी सूचना या फिर नोटिस है आप उसको जो आपका यहाँ पर लिखा है उसको आप 2-3 बार आप हिंदी में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में ही
ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण आपका लिखा है, और आपको इसे मतलब इसको पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि आप इसके लिए फॉर्म सबमिट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। यदि आप फॉर्म सबमिट किए हैं तो आप करेक्शन कर लीजिए, नहीं सबमिट किए हैं तो फिर इसके बारे में आपका सोचना ही बेकार है, क्योंकि उसके लिए आपने फॉर्म यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं किया है। तो मेक श्योर कि आपका जो कुछ भी इसको लेकर आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि इसके अलावा भी आपका कोई डाउट वगैरह है या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह है, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। पूरा कोशिश रहता है कि उसका जवाब जो है हम दे दें। बाकी बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट जो है करते हैं। जैसे आपका डाउट है, यदि कोई उसका जवाब जानता है तो वो रिप्लाई जो है वो दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से करना भी जो है वो चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे आपका शेयर जो है कर दिया जाएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।